दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं न्यूज़पेपर की ये कटिंग। इसमें देखिए, ये देखिए दोस्तों, एक तांबे का सिक्का है जो 17वीं शताब्दी के अंत का 18वीं शताब्दी के प्रारंभ का है ये। और इस तांबे की सिक्के की खूबी देखिए दोस्तों, छोटा सा सिक्का 3,12,000 की इसकी बोली लगी थी, $3,12,000 की। और ये अपनी उम्मीद से तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा बिका है, 8 लाख कुछ डॉलर में बिका है। मतलब टोटल 6 करोड़ रुपए का मुनाफा दिया इसने अपने मालिक को। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई पुराना सिक्का मिले तो उसको यूज़लेस समझ के फेंक ना दे। हो सकता है वो रेयर सिक्का हो और आपको करोड़ों रुपए का फ़ायदा करा दे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सिक्के मेरे पास भी हैं, कौन कौन से हैं। और फिर अगर आपको कोई सिक्का मिले तो उसका करना क्या है, वो रेयर सिक्का भी हो सकता है, नहीं हो सकता, किस तरह के सिक्के करोड़ों या लाखों रुपए में बिक सकते हैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपने कलेक्शन का सबसे पहला कॉइन। ये है 1 पैसे का कॉइन और इस पर आप देख पा रहे होंगे इसका जो सन है वो है 1967। ठीक है दोस्तों, 1967 का है, तब तो हम पैदा भी नहीं हुए होंगे। इसके बाद हम आते हैं 2 पैसे के सिक्के पे। 2 पैसे की मेरे पास दोस्तों तकरीबन 4 सिक्के हैं। ये 4 सिक्के हैं। अगर इनके सन पे हम फोकस करें तो हम देखेंगे कि ये 1970 से 80 के बीच के हैं चारों सिक्के। ठीक है, 70 से 80 के बीच के हैं। ये 67 का था, ये 70 से 80 के बीच के हैं। 5 पैसे के सिक्के पे आते हैं दोस्तों। 2 पैसे के बाद 3 पैसे का सिक्का होता है, जो था मेरे पास, अभी अनफॉर्चुनेटली मुझे मिल नहीं रहा, होगा कहीं पे, ढूंढना पड़ेगा। बट ये है 5 पैसे के सिक्के। अगर इनके सन पे फोकस करें तो इसमें से एक होगा 1987 का और दूसरा है 1978 का। तो ये 70 से 80 के दशक और 80 से 90 के दशक की ये 2 सिक्के हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम 10 पैसे के सिक्के पे। दोस्तों 10 पैसे के जो हमारे पास सिक्के हैं, 4 सिक्के ये हैं और 2 सिक्के ये अलग हैं। ये भी 10 पैसे के हैं, तो ये अलग मॉडल के हैं। ठीक है, तो ये भी आपका 18 से 19 सेंचुरी के बीच के हैं। ठीक है, इन 10 पैसे के सिक्कों को भी हम हटा देते हैं। 10 पैसे के सिक्के के बाद हम आते हैं 20 पैसे के सिक्के पे। ये देखिए दोस्तों, 20 पैसे का सिक्का है। सन दिख रहा है इसका 1986 का। ये भी 80 से 90 के दशक का है। उसके बाद हम आते हैं 25 पैसे के सिक्के पे। 25 पैसे का और भी सिक्के मेरे पास, जो ये अलग मॉडल का है। ये है 25 पैसे का, इसको हटा देंगे। 50 पैसे पे आएंगे दोस्तों। 50 पैसे के देखिए, जो 50 पैसे अभी कुछ टाइम पहले तक तो चलते ही थे, कुछ साल पहले तक, तो इसलिए 50 पैसे के मेरे पास कॉइन कुछ ज़्यादा ही हैं। ठीक है, इनको भी हटा देंगे। बाकी के आपने देखे हैं, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, ये तो कॉमन से सिक्के हो गए। ठीक है, इन सिक्कों को हम अलग कर देते हैं। इसी के साथ ही मेरे कलेक्शन में दोस्तों, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ फॉरेन करेंसी के कुछ छोटे मोटे नोट हैं मेरे पास। जैसे कि ये सिंगापुर का डॉलर है। उसके बाद ये अपना इंडियन रुपीज़ 10 रुपीज़। ये नेपाल का पैसा है, नेपाल का रुपया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये पाकिस्तान का है, जहाँ पे मोहम्मद जीना की फ़ोटो देख रहे हैं आप। उसके बाद ये कुछ 3 या 4 नोट जो हैं, ये हैं भूटान के, और इसमें से सॉरी एक ये अफ़गानिस्तान का है। ठीक है, जो आप ये नोट देख रहे हैं अफ़गानिस्तान का है, बाकी ये 3 नोट भूटान के हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि ये फॉरेन करेंसी भी अगर पुरानी है तो ये भी ठीक ठाक रेट पे बिक जाती है, पर मुझे लगता नहीं कि ये बिकने वाले हैं, क्योंकि ये अभी रिसेंट के हैं, ज़्यादा पुराने टाइम के नहीं हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के सिक्के ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, किस तरह के सिक्के बिकते हैं, किस तरह के, अगर आपके पास इस तरह के सिक्के हैं तो उनके बिकने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलिए रेयर कॉइन्स में मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह के कॉइन्स होते हैं, हालांकि ये भी ज़्यादा रेयर नहीं है, ये भी बहुत सारे लोगों के पास होंगे। एक तो ये है आपका, ये यूएस का है, बट इसे भी मैं रेयर नहीं कहूँगा, क्योंकि ये भी रिसेंट का, ये 2020वीं सदी का ही है। अब आते हैं हम इन 2 सिक्कों पे, 3 सिक्कों पे। सबसे पहले हम इस सिक्के को देखेंगे दोस्तों, इस पर फोकस कीजिएगा दोस्तों। ये सिक्का है नेपाल का, और इस पे देखिए जो डिज़ाइन बना हुआ है, ये किसी जानवर का डिज़ाइन बना हुआ है। और इस तरफ देखेंगे इसको, तो ये है इसका सन। मैंने देखा था दोस्तों, ये अब जो हमारा जो हम यूज़ करते हैं 2000, ये 20th सेंचुरी वगैरह, ये वाला नहीं है। इसमें जो विक्रम संवत वाला होता है, साके वाला, वो वाला सन लिखा हुआ है। और ये था आपका 2031 है, 39 है। तो इसका मतलब ये 1970 के अराउंड का होगा, 1970 के दशक का होगा। तो क्योंकि ये नेपाल का है और 1970 के दशक का है, तो हो सकता है कि ये बिक जाए, पर इसके भी ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि 1970 बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। हो सकता है इसके 1000-2000 रुपये मिल जाए। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब जो 2 कॉइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन पर फोकस कीजिएगा। नंबर 1 ये देखिए, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये है आना दोस्तों, जो पहले आना चला करता था, 1 आना, 2 आना, 4 आना आपने सुना होगा, तो ये 1 आने का सिक्का है। और इसकी विशेषता, 1 आने का सिक्का है, अगर इसको हम पलटेंगे यहाँ पे,
तो आप देखेंगे दोस्तों कि जो ब्रिटिश किंग थे उस टाइम पे, जॉर्ज 6, ये उनके टाइम का है। देखिए इसके पीछे लिखा हुआ है, ये जॉर्ज 6 का है। और इसका अगर ईयर देखेंगे हम तो ये है आपका 1946 या 43 का है ये, ठीक है। 1943 या 46 में से एक, 43 का है, 1943 का है। देखिए आज़ादी से पहले का है ये, मतलब 1947 में अगर आज़ादी मिली थी तो 43 का है, 4 साल पहले का है, ठीक है। तो ऐसे सिक्के होते हैं जो रेयर में आते हैं और ये बिक सकते हैं, बट ये 1943 का है। अभी मैंने नेट पे देखे तो इस तरह के और भी बहुत सारे सिक्के हैं, तो इसको भी रेयर कहना मुश्किल है क्योंकि ये भी बहुत सारे लोगों के पास होंगे। दोस्तों एक आने के बाद देखिए ये 2 आने का सिक्का है, 2 आने का सिक्का है। इसका अगर सन पे फोकस करेंगे तो ये भी है आपका 1944, 1943-44 के सिक्के हैं ये। और इसके बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पे पिक्चर थोड़ा क्लियर है, जो मैंने आपको बताया था किंग जॉर्ज 6, ये उनकी फ़ोटो है, ठीक है। तो इस तरह के कॉइन होते हैं जो रेयर कॉइन्स की तरफ आते हैं। मतलब अगर ये थोड़ा और पुराने होते, लाइक अगर ये 1930 या 20 या 18 सेंचुरी के होते तो डेफिनेटली ये महंगे बिक सकते थे, ठीक है। और दूसरा इनके अलावा चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ ये नोट भी होते हैं जो बिक सकते हैं, मतलब इनकी भी वैल्यू होती है मार्केट में। अगर आप इनको बेचना चाहें तो ये भी अच्छे खासे रेट पे बिक जाते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए 1 रुपये का सिक्का ही है, जो 1 रुपये के सिक्के कई बिक जाते हैं काफ़ी महंगे दामों पे, ठीक है। तो जैसे मेरे पास अभी 1 रुपये के ये नोट हैं, 1 2 3, ये 3 तो मुझे कॉमन लग रहे हैं, पर जो चौथा नोट है थोड़ा जीर्ण पड़ा हुआ है। पर इसका अगर ईयर देखें तो इसका ईयर है 19 कितने का था, एक सेकंड में देख के बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, इस पर फोकस करेंगे, 1976 का है। तो बहुत कम होंगे सिक्के। तो दोस्तों ऐसे होते हैं कि पुराने मिल जाते हैं आपको सिक्के, क्योंकि डैमेज नहीं होते इतनी जल्दी, बट नोट फट सकते हैं। तो इसलिए ये पुराने मिलने, 76 के मिलने मुश्किल होते हैं। तो ये 1976 का है। हो सकता है अगर मैं इसको नेट पे डालूँ तो इसकी भी अच्छी खासी कीमत मिल जाए। तो इसको चेक करेंगे हम कि कितने का बिकता है वगैरह वगैरह। और ये रेयर कैसे समझे जाते हैं दोस्तों, जैसे कि कुछ सिक्के होते हैं जो कभी कभी किसी स्पेशल ओकेशन पे ही प्रिंट करवाए जाते हैं, या जो नोट होते हैं किसी स्पेशल ओकेशन पे प्रिंट करवाए जाते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा अटल बिहारी जी की पुण्यतिथि थी, उस टाइम पे भी एक 10 रुपये का सिक्का छपवाया गया था, या प्रिंट करवाया गया था, या मुद्रित करवाया गया था। तो ऐसे होते हैं जो स्पेशल ओकेशन पे निकलते हैं और वो बाद में रेयर बन जाते हैं, वो किसी के पास होते नहीं तो रेयर कॉइन्स हो जाते हैं। ऐसे ये 2 रुपये का भी नोट देख सकते हैं आप, ये भी काफ़ी पुराना है। पहले इस तरह के नोट हुआ करते थे जो आजकल देखने को ही नहीं मिलते। 2 रुपये का नोट अब आजकल कहाँ देखने को मिलता है, बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। 5 रुपये के नोट तो आपने देखे होंगे ऑब्वियसली। 5 रुपये के नोट अभी देखिए जो आजकल चलते हैं वो इस तरह के हैं। जो पुराना नोट हुआ करता था वो कुछ इस तरह का होता था, इस पर गांधी जी की फ़ोटो नहीं होती थी और ये पीछे की साइड से ऐसा होता था, ठीक है। अभी भी बैक साइड तो शायद अभी भी सेम ही है, बट फ्रंट साइड पे जहाँ पे अभी गांधी जी होते हैं वहाँ पे पहले ये था, अशोक स्तंभ था। तो ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब मेरा ये था कि अगर आपके पास पुराने सिक्के हैं तो उनको यूज़लेस समझ के ना फेंकें, उनको स्टोर करके रखें। हो सकता है यही सिक्के आपको करोड़पति, लखपति या एटलीस्ट कुछ अच्छा अमाउंट तो दिला ही दें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। और कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ बताएं हमें। ये मेरा संग्रह कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।